सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर 2023 ईयरली रीडिंग और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। एंड अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 23 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। एंड देखिए, इन रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी टैरो रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 23 की रीडिंग। चलिए पाइसेस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स आप लोगों के लिए दिख रहे हैं पार्टिसिपेशन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में या फिर कुछ लोगों के लिए पूरे ही 4 मंथ्स हो सकते हैं, आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं और सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ हो सकते हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है और कुछ के लिए देखिए कोई आपका गोल हो सकता है, कोई मकसद हो सकता है जिसको अचीव करने के लिए आप अगेन मैं कहूँगी कि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ से रिलेटेड सलाह, एडवाइस आप लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और देखिए, इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का एक गेन, एक फ़ायदा भी पाइसेस आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और पार्टिसिपेशन का कार्ड कहता है कि कोई गेट टुगेदर, रीयूनियन या फिर कोई सेलिब्रेशन या तो आप प्लान कर रहे हैं या फिर हो रही है, या इसी से रिलेटेड देखिए हो सकता है आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं या फिर सलाह, एडवाइस ले रहे हैं। और देखिए, अगर कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन नहीं है तो ओवरऑल ही देखिए बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो बहुत एक स्पेसिफिकली बोलना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इसीलिए देखिए, कुछ के लिए किसी भी तरीके का गेट टुगेदर, रीयूनियन, सेलिब्रेशन रह सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक्टिवली जो भी चाहते हैं उसी से रिलेटेड चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन जनरल आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए आपका कोई गोल, आपका कोई मकसद रह सकता है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं और इसी वजह से आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। फिर से मनी, पैसे से रिलेटेड कहीं किसी लेवल पे एक गेन, एक फ़ायदा भी काफ़ी सारे पाइसेस के लिए रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए कंट्रोल एंड जस्टिस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आपको ऐसा लग सकता है कि भाई चीज़ें मेरे साथ फेयर नहीं हो रही हैं, कहीं जो मैं डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। और हो सकता है अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत माइंड से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को आप वे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इस टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स यानी कि मिड फरवरी से लेकर मिड मार्च तक के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से बियॉन्ड द पॉइंट अटैच नहीं होना चाह रहे हैं, एक डिटैचमेंट भी रहती हुई दिख रही है। और या तो पाइसेस आप किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप्स को लेकर या सिचुएशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए देखिए, एक ये भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, किसी तरीके का एक इनजस्टिस आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि कुछ के लिए देखिए आप कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में है उसकी ऐसी एनर्जीज़ हैं और डिसीजन, चॉइस आपको लेना पड़ रहा है, आप नहीं ले पा रहे हैं।
और बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। जिन लोगों की लाइफ में लीगल कोई इशू है, और यहाँ पे देखिए मैं फिर से स्पेसिफिकली स्ट्रेस देके बोल रही हूँ, सबकी लाइफ में कोई लीगल इशू हो ये पॉसिबल नहीं है पाइसेस। जिनकी भी लाइफ में है कोई भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मसला है, उससे रिलेटेड भी कहीं एक कंसर्न रह सकता है, कहीं आप उतना फेयर नहीं महसूस कर रहे हैं। और अगेन ये कुछ के लिए रहता हुआ दिख रहा है, ओवरऑल के लिए कोई भी लाइफ की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए द लवर्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड्स कहते हैं कि एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है। आप बहुत ज़्यादा जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, या आप रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। जो लोग लव अफेयर से रिलेटेड देख रहे हैं, यानी कि किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी इन 4 मंथ्स के एंड का टाइम बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एक लव केयर अफेक्शन आपको आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस से पर्सनल फ्रंट में, या फिर अपने कोलीग्स, कोवर्कर से प्रोफेशनल फ्रंट में मिल रहा है। और अगेन जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं उनके लिए या तो आपको आपके पार्टनर से मिल रहा है, या फिर आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत लविंग केयरिंग हो रहे हैं और बहुत एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कहीं आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए स्टार्टिंग में कहीं एक गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, रीयूनियन कुछ के लिए, या फिर कुछ के लिए कोई पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं और इन्हीं से रिलेटेड, या फिर अदरवाइज एक सलाह, गाइडेंस आप किसी से ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, या लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स बहुत ग्रेट नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कहीं आप एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कुछ के लिए कोई डिसीजन हो सकता है, कुछ के लिए कोई लीगल मैटर हो सकता है, कुछ के लिए ओवरऑल ही हो सकता है कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बस इमोशनल नहीं होना है, दिमाग से चीज़ों को डील करना है, लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। लेकिन एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं। कुछ पाइसेस के लिए कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी तरफ से या तो आपको बहुत एक लव केयर मिल रही है, या फिर आप उनके लिए बहुत एक लव केयर महसूस कर रहे हैं और कंफर्ट रहता हुआ दिख रहा है, लग्जरी रहती हुई दिख रही है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एंजॉय कर रहे थे, पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लवर्स का कार्ड कहता है कि आपके क्लोज वंस, आपके लव्ड वंस पर्सनल फ्रंट में या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कोवर्कर्स, कुलीग्स की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप अपने लव्ड वंस पे अगेन पर्सनल फ्रंट पे और कोवर्कर्स, कुलीग्स के साथ प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी बॉन्डिंग ओवरऑल लोगों के साथ स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। एंड देखिए हमने यहाँ पर देखा भी था कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, तो वो आपके लिए इतनी आसान नहीं हो रही है। लेकिन कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप वही डिसीजन, वो चॉइस भी लेते हुए दिख रहे हैं और आप काफ़ी हैप्पी रहते हुए दिख रहे हैं। लव, प्यार, मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है, या आपकी तरफ से या जो लोग आपकी लाइफ में हैं उनकी तरफ से। एंड यस देखिए प्रॉपर्टी से कोई गेन रहता हुआ दिख रहा है। मनी, पैसे के हिसाब से भी चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। एंड ओवरऑल के लिए आपके लिए गाइडेंस देखें पाइसेस, तो यहाँ पे न्यू मून एंड एरीज का कार्ड कहता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो देखिए जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप एक्शन, इनिशिएटिव ज़रूर लें। वैसे तो पाइसेस देखिए आप स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ दिस पीरियड में लेते हुए दिख ही रहे हैं, लेकिन मिड में कहीं एक क्लैरिटी चीज़ों को लेकर नहीं रहती हुई दिख रही है, या फिर आप थोड़े से फिक्सेटेड, थोड़े से रिजिड चीज़ों को लेकर रह रहे हैं, एक स्टबन एनर्जीज हैं। तो देखिए कुछ भी हो, आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट हो, आप एक्शन, इनिशिएटिव ज़रूर लें। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड।